जड़ से फल तक इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए हम देखते हैं कुछ पेशेंट्स के अनुभव जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे थे, जिनको 2 साल करीब करीब होते आए थे, बट इनका कोई निदान हो नहीं पा रहा था कि एग्जैक्ट इनको क्या हुआ है। जो भी कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी थे वो सारे यहाँ पे किए गए। और ये पेशेंट जहाँ तक काफ़ी 2 साल से ऐसी कोई जगह, कोई हॉस्पिटल्स इन्होंने नहीं छोड़ा था कि जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन के लिए या डायग्नोसिस के लिए ना गए हो, ना मिले हो, या फिर इंफॉर्मेशन ली हो। बट दुर्भाग्यवश इसका निदान कहीं पे लग नहीं पा रहा था कि एग्जैक्ट इस पेशेंट को क्या हुआ है, जिन्हें आखिर में ये बताया गया कि इनको साइकोलॉजिकल इशू है और इन्हें आप कहीं ऐसे साइकेट्रिक को दिखा के साइकोलॉजी के हॉस्पिटल्स को लेके या ऐसी जगह में आप कहीं पे इनको रखिए। बट जब यह नेचर मेडिसिन में जांच हेतु आए तो ये 13 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट किया था, जिसके अंदर इनका एक प्राथमिक जांच किया गया, जिस जांच के तहत ये देखा गया कि पेशेंट पूरी तरीके से दिमागी रूप से स्वस्थ है, बल्कि ये फिजिकल रूप से पूरी तरीके से डैमेज है। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर है जो कि मल्टीपल ऑर्गन्स के साथ है। तो एग्जैक्ट इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये जब जांचा गया तो ये पता चला कि इनके नेक के अंदर, गले के अंदर जो एक लैरिंग्स फेरिंग्स वाला जो हिस्सा होता है, जो श्वसन और अन्न नलिका के बीच में एक फ्लैप की तरह काम करता है और वोकल कॉर्ड होता है, इनके अंदर इनको बहुत ज़्यादा डैमेजेस थे, जो कि न्यूरोलॉजिकल इशू और न्यूरोलॉजिकल पैरालिटिक अटैक था और साथ में कुछ इन्फेक्शंस था, जिसके वजह से इनका पूरा बोलना बंद हो गया था, खाना खाना बंद हो गया था, साथ में इसी के वजह से पानी पीना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, दुर्धर होता है और बहुत तकलीफ भरा होता है, क्योंकि फ्लैप किसी भी प्रकार से एज अ वॉल काम ही नहीं करता है, ना बात कर पाता है, ना खा पाता है, ना पानी पी पाता है। तो नेचुरली ऐसे सिचुएशंस में साथ में फिर अलग अलग दवाइयाँ खाने की वजह से, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस की वजह से और ट्रीटमेंट की वजह से नेचुरली इसका प्रभाव फिर लंग्स पे तो होता ही है, बट उसके साथ साथ नेचुरली फिर एब्डोमेन के ऊपर आ गया था, जिसके अंदर फिर इनको डाइजेशन को लेके, कॉन्स्टिपेशंस को लेके, लीवर्स और पैंक्रियास को लेके बहुत बड़े इश्यूज है। शरीर में पानी की कमी होने की वजह से नेचुरली फिर इनका एक्सक्रेटरी सिस्टम्स जो है वो भी काफ़ी हद तक डैमेज अवस्था में पहुंच चुका था। ये सारा सिचुएशन इस पेशेंट का था जब हमारे यहाँ ये 13 तारीख को रिपोर्ट किया। इनको जैसे ही हमने फाइनल डायग्नोसिस किया गया और इनको मेडिकेशंस किया गया, तो हमने देखा कि 12 घंटे में इनका, 12 से 15 घंटे के अंदर इनका जो हमें फिजिकल रिस्पॉन्स मिला उनके तबीयत को लेके, वो हमें चौंकाने वाला था कि एक्चुअल एग्जैक्ट ये सेम हुआ कि उनके अंदर कई सारा सुधार हमने देखा। इसी के साथ फिर आगे हमने और कंटिन्यू किया और ये तय किया गया कि हम इसको एक बार वेरीफाई करें कि एग्जैक्ट जो डायग्नोस किया है, जो इन्वेस्टिगेट किया गया है, जो कि ट्रेडिशनल और मैनुअल है, क्या वाकई में वो एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत सेम रिपोर्ट्स हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने फिर उनको कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमने कराए, जो कि हमें ये पुख्ता करे कि ये एग्जैक्ट वही है जो हम लोग लेके चल रहे थे और जो चीज़ हमने पकड़ी थी, जो कि
एक्चुअल इंटरनल ऑर्गन्स के तहत ये डैमेजेस थे। और 3 दिन के बाद हमने 16 से 17 घंटे के बाद हमने देखा कि पेशेंट चलने फिरने लगा, घूमने लगा, हाथ पैर में उसके ताकत आने लगी। इट्स मीन पूरा बॉडी सिस्टम जो है वो वर्किंग करना स्टार्ट कर गया। और धीरे धीरे 3 दिन के बाद ये पेशेंट एक नॉर्मल सा आवाज़ निकाल के बात करना स्टार्ट कर दिया, जिसका एक्चुअल पिछले 1.5 साल से बात करना बंद हो गया था। तो आइए हम उन्हीं से जाने कि अभी वो कैसे हैं। सर तुमचं नाव? बरं, या तुमच्या कोण? आई. यांना काय झालं होतं 2 वर्षापूर्वी सरासरी? पहिले चालता येत नाही, चालता येत नव्हतं, खाता बी येत नव्हतं हां, आणि अन्न बी जात नव्हतं. ओके. आणि ह्या बेडवर होत्या? हो, ह्या पूर्ण जवळजवळ 1.5 ते 2 वर्षापासून बेडवर होत्या. आल्या त्या दिवशी इथे नेचर मेडिसिनमध्ये सोबत त्यांच्या 2 मुलांसोबत ह्या आल्या होत्या. त्यावेळेस यांचे सरासरी शरीर पूर्णतः वीक झालं होतं. पेशंटचं जे एज आहे हे सरासरी 50 वर्ष आहे. काकू तुम्हाला आता कसं वाटते? हां, जास्त बोलता येत नाही हां, आणि पाय हात मुडकं दुखते हे बर. अगोदरपेक्षा आता कसं आहे? 3 दिवसा अगोदर काय अवस्था होती किंवा सिच्युएशन होती पहिले तुमची? काही जात होतं, पाणी ते पण जात होतं, आता जाते थोडं थोडं बरं वाटतं, बरं वाटतं. जरा बरं छान. वाटतं. जेवण वगैरे जेवण जाते खायला चालू केलं जेवण? हो, छान. सकाळी छान वाटते? हो, बरं. आता फिरता ना? हो, फिरता येते मला हे पाय लपटत नाही. हा, नाही ते आता पूर्ण नीट होईल. गळा हा यांचा पूर्ण जबडा हा पूर्णतः काम करत नव्हता. इंटरनल यांना जे आहे हे ओकल कॉर्ड पाल्सी हा प्रकार यांना झालेला होता. याच्यासोबतच यांचा न्यूरॉन जे आहे हेड नेक हे डॅमेज झाल्यामुळे आतमध्ये याला डॅमेजेस झाल्यामुळे यांचे लंग्स आणि श्वसन याच्यावर पण याचा खूप मोठा गंभीर परिणाम झालेला होता आणि तो अजूनही थोडा आहे. काकू थोडं उभं राहून दाखवू शकता? गुड. हे पाहून फार आनंद वाटतो की 3 दिवसाआधी यांना उभं राहणे, बसणे, बोलणे सहज, बिलकुल यांना बोलणं शक्यच नव्हतं. तोंड पूर्णतः उघडं राहायचं, उघडं राहूनच झोपायच्या, बसायच्या. थोडं चालून या. आता परत इकडे वापस. छान. बसा. हा सांगा. पहिले घेताना नाही हा? धोतच होतं, हा, गिळता येत नव्हतं, गिरसाला येत होतं. आता गिरसा ते दुखत नाही, दुखत नाही. पाणी पिता येते, चहा पिता येतो. थोडं थोडं नाकातून येणे म्हणतो. हा, जास्त मोठा गोटी घेत नाही. राईट. हा. काम नाही खूप